नमस्कार, मैं पुनीत मिश्रा आपका YouTube के चैनल राइज स्मार्ट हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग देख रहे होंगे जैसा कि टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वह टॉपिक कौन सा है? रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर में क्या वर्क करती है बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी किसका पार्ट है? अगर आपने स्ट्रक्चर ध्यान से देखा होगा, रीड ओनली मेमोरी जिसको हम लोग बच्चों परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, तो कंप्यूटर में हमारे पास परमानेंट मेमोरी का रोल क्या है? रोम एक आईसी की तरह हम लोग देखते हैं कि भाई एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, और एक इंटीग्रेटेड सर्किट में हम लोग किस तरह से केवल चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के समय में मैन्युफैक्चरर ने ऐसा क्या लिख दिया जो परमानेंट हो गया। तो चलिए इसी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी जो कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज का डेटा है रीड ओनली मेमोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सामने दिया हुआ है रीड ओनली मेमोरी। अगर हम रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं, रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी हमारे पास अगर देखें तो किसका पार्ट है बच्चों? तो ये हमारे पास मेमोरी एक सेक्शन है जिसको आपने पढ़ा होगा। मेमोरी एक सेक्शन है, उसका पार्ट है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का पार्ट है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बच्चों? रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड ईपी रोम इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अगर हम प्राइमरी सेक्शन में बच्चों यहाँ पर जाते हैं तो हमारे पास रीड ओनली मेमोरी का क्या प्रयोग होता है उसको भी देखेंगे। बट सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं रोम। तो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इज अ क्लास ऑफ स्टोरेज मीडिया यूज्ड इन कंप्यूटर। ठीक है। तो मतलब एक ऐसा मीडिया स्टोरेज है जो हम कंप्यूटर के लिए मैन्युफैक्चरिंग के टाइम मैन्युफैक्चरर इसे स्टोर कर देता है कि कोई भी चीज़ उसे परमानेंट बनाई जा सके, जो यूज़र के द्वारा, एक नॉर्मल यूज़र के द्वारा बाद में किसी टाइप से इरेज ना किया जा सके। ठीक है। डेटा स्टोर इन रोम, डेटा स्टोरेज इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाई। ठीक है। तो जो रोम में डेटा स्टोर है वो किसी तरह से हम मॉडिफाई, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। और रोम किसका पार्ट है? तो रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। डेटा रिमेन्स अनचेंज इवन आफ्टर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर। तो अगर कभी भी आ जाता है क्वेश्चन कि भाई रोम एक परमानेंट मेमोरी है, इसको हम लोग परमानेंट मेमोरी क्यों बोलते हैं? तो अगर हम बच्चों बात करें इसको हम परमानेंट मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा रैम के बारे में तो सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं रीड एंड राइट मेमोरी। रैम में लिखा हुआ डेटा, रैम में लिखा हुआ डेटा जो यूज़र के द्वारा टाइप किया जा रहा है, किसी तरह से उस पर डेटा अगर होल्ड है तो पावर ऑफ होने के बाद वह डेटा इरेज हो जाता है रैम को, इसीलिए हम लोग वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। बट रोम हमारे पास क्या है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम डेटा लिख दिया गया मैन्युफैक्चरर के द्वारा, पावर ऑफ हो जाए या किसी तरह का फ्लक्चुएशन हो जाए, रोम पर डाला गया डेटा कभी इरेज नहीं होता। इसीलिए हम लोग रोम को क्या बोलते हैं कि भाई यह एक परमानेंट मेमोरी है। ठीक है। और रोम के कुछ और भी पार्ट है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई है, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी क्या है? इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम को आप ध्यान से देखिएगा, एक ऐसी आईसी जो हमारे पास मदरबोर्ड में इनबिल्ड होती है। मदरबोर्ड में क्या होती है? इनबिल्ड होती है। अब मदरबोर्ड तो आप जानते होंगे, मदरबोर्ड जिसको हम लोग दूसरी भाषा में पीसीबी भी बोलते हैं। पीसीबी स्टैंड फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोम इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किट दैट होल्ड द कंप्यूटर्स स्टार्टअप रूटीन।
परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल। तो भाई रोम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक परमानेंट मेमोरी है और यह किसका हिस्सा है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का हिस्सा है। ठीक है, अगर आपने मेमोरी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो राइज स्मार्ट हिंदी के चैनल में जाइए और वहाँ पे आपको रैम जो मैंने डेटा पढ़ाया है, मेमोरी से संबंधित डेटा पढ़ाया है, आप उसे दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो रोम बायोस, अब बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस एक ऐसा सब स्टेशन है, एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सा हार्डवेयर यहाँ पे डिसेबल करना है या इनेबल करना है। ठीक है, टेल द कंप्यूटर हाउ टू एक्सेस द हार्ड डिस्क, फाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लोड इट इनटू रैम। ठीक है, तो भाई आप देखते हो कि जब हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि भाई एक बूटिंग प्रोसेस पढ़ाई थी। बूटिंग दो टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। जब हमने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर स्टार्ट किया, अब वह स्टार्टिंग जो प्रोसेस हुई वह क्या कहलाएगी, कोल्ड बूटिंग। पर कोल्ड बूटिंग के समय क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो जो भी इंफॉर्मेशन है रैम के द्वारा हमारे पास जाती हैं, बट सबसे पहले वो कई सारी चीज़ों को डायग्नोस्ट करता है। डायग्नोस्ट मतलब सारी चीज़ों को चेक करता है कि भाई कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क सारी चीज़ें ओके हैं कि नहीं है। फिर वो देखता है कि कौन सा बूटेबल पार्ट है। बूटेबल मतलब कौन सी ऐसी पार्ट है जहाँ पे आईओसिस, EXE फाइल, command.com जैसी फाइलें पड़ी हुई हैं जिनके द्वारा वो सिस्टम में आगे बढ़ाएगा। अब उसके बाद उसको क्या मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जिसको वो रैम पर होल्ड कराता है, रैम पर लोड कराता है और आगे चलकर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम एक पूरी बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास अगर हम देख रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा सा जो अभी बार बार हम लोग नाम ले रहे थे कि भाई रोम क्या है, रैम क्या है, इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मेमोरी के यहाँ पे आप देखिएगा बच्चों, दो पार्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं या तो प्राइमरी मेमोरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो प्राइमरी मेमोरी तो हमने बोला, साथ में हमने क्या बोला, यहाँ पर मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, प्लस कभी भी डेटा यहाँ पर सेव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसे टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें, प्राइमरी मेमोरी को भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर वैसे तो कई सारे पार्ट है, पर बेसिक हम सीखते हैं तो यहाँ पर हम बोलते हैं ना कि भाई मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा सेक्शन है रैम, जो हमारा पार्ट किसका कहलाता है, वोलेटाइल मेमोरी का। वोलेटाइल मेमोरी का हिस्सा कौन सा कहलाएगा, रैम। और अगर वो पूछ ले नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का जो पार्ट है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का जो पार्ट है वो कौन सा है, तो आपका वो हो जाएगा रो। तो मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, एक वोलेटाइल, एक नॉन वोलेटाइल। अब वोलेटाइल में कौन सी चीज आ रही है, तो वोलेटाइल मेमोरी में हमारे पास बच्चों कौन सी चीज आती है, रैम आती है, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल में कौन सी चीज आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसी को हम लोग बच्चों परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। अब यहां पर देखिए रैम को भी दो भागों में बांटा गया है। एक आप यहां पर देखिएगा एस रैम लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है डी रैम। मतलब एस रैम यहाँ पर आप कह सकते हो एच डी रैम, और डी रैम क्या है यहाँ पर, जो आजकल आपके कंप्यूटर में देखते हो कि कौन सी रैम लगी हुई है, DDR रैम। DDR स्टैंड फॉर डबल डेटा रेट, DDR स्टैंड फॉर डबल डेटा रेट, और HD की फुल फॉर्म क्या है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम का हमने बताया ना कि रोम का एक हिस्सा क्या है, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा पार्ट क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है,
तो आपको बस इतना देखना है कि जो हमारी मेमोरी की बात हो रही है, जहाँ पर हम डेटा स्टोर करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी दो मेमोरी हैं, एक है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में एक बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर यूज़र के द्वारा, यहाँ पर जो यूज़र बैठा हुआ है, यूज़र के द्वारा कुछ भी रीड तो कर रहे हैं, कुछ भी राइट तो कर रहे हैं, पर कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ पर वो स्टोर कर सके ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। बट अगर उसे स्टोर करना है तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी की बात करते हैं। तो फाइनली जो यहाँ पर यूज़र बैठा हुआ है, वो यूज़र क्या कर रहा है बेटा, वो यहाँ पर डेटा स्टोर कर रहा है, सेव कर सकता है, मनचाही जगह पे स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्टोर करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपने सुना होगा HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये हमारे पास हार्ड डिस्क किसका पार्ट है, मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों, मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट है। ठीक है, बट अगर हम बात कर लें CD, तो CD मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, और कॉम्पैक्ट डिस्क किसका पार्ट है, तो आप बोलोगे सर यह ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट है। ठीक है, HDD। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे HDD है, हम इसको सही कर देते हैं SSD। तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा, फ्लैश ड्राइव जो आप देख रहे हो ना, SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, या मैग्नेटिक टेप जिसे हम लोग सिक्वेंशियल मेमोरी भी बोलते हैं, जो पहले कैसेट आती थी जिसमें हम रील्स देखते थे, ये हमारे पास मैग्नेटिक टेप मतलब एक सिक्वेंशियल मेमोरी का पार्ट है। तो सेकेंडरी मेमोरी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो डेटा स्टोर करने का पार्ट है। यहाँ पर क्या पार्ट है, डेटा स्टोर करने का यहाँ पर पार्ट है। अब बीच में एक और भी मेमोरी दिख रही है, अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर एक मेमोरी और दे रही है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी लिखी हुई है, कैशे मेमोरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कैशे मेमोरी। अब कैशे मेमोरी क्या है तो ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट में ही आ जाते हैं कैशे मेमोरी। पर कैशे मेमोरी क्वेश्चन जैसे आता है कि भाई कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, अगर वो पूरे कंप्यूटर की केवल फास्टेस्ट मेमोरी की बात कर रहा है तो ऑप्शन में अगर रजिस्टर्स दिए हैं तो रजिस्टर्स ऑप्शन तो लगाएंगे, बट वो पूछ रहा है कि रैम और CPU के बीच की फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो वो कैशे मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, तो कैशे मेमोरी की बात कर ली। कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में बेसिकली बांटा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में यूज़र केवल रीड एंड राइट प्रोसेस कर सकता है, डेटा को होल्ड करा सकता है, पर सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को वो सेव कर सकता है। बट बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर रोम की। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, और रोम बच्चों क्या है, तो रोम बच्चों एक IC है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और IC कब इंट्रोड्यूस हुई है, तो हम इसे बोलेंगे थर्ड जनरेशन। और IC किसने बनाई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, JS किल्वी ने इसे बनाया था। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने एक स्ट्रक्चर में बता दी हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम प्राइमरी मेमोरी में थोड़ा सा वोलेटाइल प्रोसेस को हटा के, रैम को हटा के, या SD और DDR को हटा के डायरेक्ट आ जाते हैं रोम पर, क्योंकि टॉपिक है हमारा रोम। अब रोम में हमने क्या बोला, ठीक है, अभी तक तो हमने बताया कि भाई फर्स्टली हमारे पास हम लोग PROM की बात कर रहे हैं इसके अंदर, दूसरा EPROM की बात कर रहे हैं, तीसरा डबल EPROM की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट हम लोग देखते हैं कि भाई एक MROM भी दिख रही है, तो मास्टर रोम हो गई। और कई बार हम लोग बोलते हैं जो डबल EPROM की बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि भाई पेन ड्राइव है ये, अब इस पेन ड्राइव को तो हम लोग प्लग एंड प्ले डिवाइस बोल दिए। ठीक है, प्लग एंड प्ले डिवाइस बोल दिए, बट इसके अंदर आपने देखा होगा एक चिप लगी हुई है। और इस चिप की अगर हम लोग बच्चों बात करें, इस चिप की बात करें, इस मेमोरी कार्ड की बात करें, इस मेमोरी कार्ड को ही आप शायद SD कार्ड भी बोलते होंगे।
ठीक है। तो ये जो मेमोरी है इसी को हम लोग फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं, और इसी को हम लोग कहीं ना कहीं इरेज और दोबारा इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोसेस कराते हैं। ठीक है। तो ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रोम इन दिस प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो भैया जो रोम होता है एक ऐसी आईसी है जिसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही स्टोर कर दिया जाता है, इसीलिए ये चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं। ठीक है, परमानेंट हो जाती, सो इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मतलब इसमें कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते, एंड रीप्रोग्राम और इरेज लेटर। ठीक है, एक्सपेंसिव भी होती है क्योंकि रोम अगर डेड हो जाए तो उसे दोबारा से लगाना पड़ेगा, हम उसे अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देखी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत ही पार्ट हैं। तो रोम को हम लोग परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का पार्ट है, और इसको परमानेंट मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसे लिख दिया था। प्लस आप ये भी चीज़ देख रहे हो, कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर रोम पर जो हमने डेटा सेव किया, तो अगर हम सिंपल से इसकी हिंदी जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि लिखा हुआ है रीड ओनली, केवल हम इसे पढ़ सकते हैं, तो यूज़र को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मतलब आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि केवल एक ऐसी मेमोरी है जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं, तो ये हमारे पास, ठीक है, और इसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो मदरबोर्ड की हम लोग बात कर रहे थे, मदरबोर्ड, अब ये मदरबोर्ड तो हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, पर अगर आपने देखा होगा इसको खाली, भाई ना यहाँ पे रैम लगी हो, ना ये स्लॉट हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, केवल एक खाली बोर्ड होता, तो इस खाली ही बोर्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, पीसीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो आप एक बैटरी जैसी देख रहे हो, यहाँ पर एक आप बैटरी जैसी देख रहे हो, इस बैटरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीमोस बैटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमोस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कुछ लोग इसे बायोस बैटरी भी बोलते हैं। अब इस बैटरी का रोल क्या है बच्चों, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई बार आपने देखा होगा टास्क बार में इस साइड में यहाँ पर आप टाइम और डेट देखते हो, जो आप कंप्यूटर को कभी भी ओपन करिए बिल्कुल एक्यूरेट चलती रहती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो बैटरी है हमारे टाइम और डेट को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि अगर टाइम और डेट मेंटेन नहीं होगा तो आप कभी भी देखिएगा जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो कोई ना कोई एरर जरूर दिखाता है। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड में आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये जो स्लॉट है, ये वाला स्लॉट जहाँ पर रैम लगी हुई है, जहाँ पे रैम लगती है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए हमने क्या बोला यहाँ पर, स्लॉट। ठीक है, स्लॉट। ठीक, और ये देखिए अलग अलग हमारे पास क्या है, अलग अलग जो है चिप लगी हुई है, अलग अलग चिप लगी हुई है। कोई प्रोसेसिंग चिप है, किस टाइप की चिप है, सीपीयू तो हमारा एक सेंट्रलाइज भी होता है, अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाला सेक्शन, यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, तो आपने एक शब्द और भी सुना होगा, SMPS। SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। तो जो पावर हम बाहर से कंप्यूटर को देते हैं, तो SMPS ही क्या करता है, जिसको वो AC से DC में कन्वर्ट करता है। AC मतलब अल्टरनेटिव करंट और DC मतलब डायरेक्ट करंट। तो इन चीज़ों को आपने देखा होगा, और ये वह स्लॉट है, यह वह स्लॉट है जहाँ पे आप BGA कार्ड, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड भी ऐसी चीज़ें लगाते हो, इसको भी हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। और यह देखिएगा आपको जो चिप दिख रही है जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, वह कौन सी है, रोम। इसी को हम लोग यहाँ पर रोम बोलते हैं। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो बच्चों यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इन मदरबोर्ड्स को पहचानिए, क्योंकि मदरबोर्ड क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें हम सारे स्लॉट्स की बात करते हैं, प्रोसेसर की बात करते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट की बात करते हैं, बायोस बैटरी की बात करते हैं, प्रोसेसर की बात करते हैं, सब कुछ। बट अगर ये खाली एक स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग जब भी एक नया मकान लेते हैं तो पहले उसकी
क्या होगा, तो पहले आपने देखा होगा एक प्लॉट की तरह होता है। प्लॉट क्या है, जिसमें एक स्ट्रक्चर बना होगा, एक खाली ज़मीन होगी। स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो कि भाई यहाँ पे किचन रहेगा, यहाँ पे बाथरूम रहेगा, यहाँ पर डाइनिंग रूम रहेगा, ये बेडरूम, तो एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। उसी तरह का वो जो स्ट्रक्चर जब मदरबोर्ड बनाया जाता है तो इसी को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं। जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं और उस स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें हम लगा देते हैं, तब हम उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और रोम हमारे पास क्या है, रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम लोग परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तभी आगे चीज़ें समझ जाएंगे। क्योंकि रैम हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है, तो रोम हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ हुई, जो भी डेटा होल्ड है वो इरेज हो गया, ठीक है। क्योंकि रैम हमारे पास एक रीड एंड राइट है और रोम हमारे पास इसको परमानेंट मेमोरी को बोल रहे हैं क्योंकि पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा रहता है। कौन सा डेटा, जो मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम राइट किया था वह डेटा, यूज़र के द्वारा यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने यहाँ पे समझी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पर इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तभी चीज़ों को हम समझ पाएंगे। तो रोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रैम के बारे में भी पढ़ा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट सेक्शन में और भी लाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन में लाएंगे, जो बहुत ही प्यारे प्यारे सेशन हैं। उन सेशन में आपको कंप्यूटर के हर छोटे छोटे पार्ट के बारे में बताएंगे, चाहे वो SMPS हो, चाहे कैशे मेमोरी हो, चाहे वर्चुअल मेमोरी हो। ऐसी चीज़ों को देखने के लिए अगर आप राइज स्मार्ट पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और राइज स्मार्ट की पूरी टीम में बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं जो आपके पेपर्स को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नए सेशन का इंतजार करिए। मैं पुनीत मिश्रा तब तक के लिए यहाँ पर विश्राम लेता हूँ और नए सेशन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।